नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, बंगाल जो अपने जागरूकता के लिए जाना जाता है, लेकिन जब से बहुत सारे दर्शकों ने उनको ध्यान हो बंगाल की राजनीति में, बंगाल कभी भी अपनी स्वस्थ राजनीति के लिए भारत में नहीं जाना गया। कारण था 34 साल लेफ्ट का शासन, जहां पर किस तरह से सत्ता चलाई जाती है सबको पता है। और उसके बाद पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से ममता बनर्जी की सरकार। और अब सोचिए बंगाल से राजनीतिक खबरें कैसी आती, जब पूरे भारत में लगभग सारे स्थानों पर चुनाव के दौरान की हिंसा खत्म हो चुकी है, वो रिफॉर्म आ चुका है। बिहार जिसके लिए कभी जाना जाता था, अब वहां चुनावी हिंसा नहीं होती है, तो बंगाल में क्या पंचायत के चुनाव, क्या लोकसभा, क्या विधानसभा के चुनाव, अब भी भारी हिंसा देखी जाती है। संदेश खाली का प्रकरण पूरे देश के सामने है। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार किस तरीके से लोकतंत्र के विधान को चुनौती दे रही है, जरा इसको देखिए। एक तरफ संदेश खाली के कुख्यात राक्षस शाहजहां शेख, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इसको आप सीबीआई के हवाले कीजिए। और कल क्या, 4:30 यानी 4:30 का समय मुकर्रर किया था। लेकिन जरा ममता बनर्जी की अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली देखिए। ममता बनर्जी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अभी तक, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय तक भी शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले नहीं किया। हालांकि उनके पास सीबीआई के खिलाफ या कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जरा सोचिए, संदेश खाली की उन तमाम हिंदू महिलाओं का शोषण करता, उसके खिलाफ एकमात्र देश की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, कुछ भी करेंगी, लेकिन शाहजहां शेख को अपने पुलिस, अपनी सरकार का दामाद बना के रखेंगी। इसके लिए अंतिम समय तक लड़ेंगी। ये एक आईना है, एक ये चेहरा है। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ है। अभिजीत गांगुली, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, जिन्होंने टीचर भर्ती घोटाले की जांच का ऑर्डर दिया था, और लगातार ऐसे मुखर रहे हैं, न सिर्फ कोर्ट में अपने डिसीजंस के थ्रू, बल्कि इकलौते ऐसे जज हैं जो समय समय पर सरोकार की बातें और समाज की बातें बाहर भी करते रहे। ममता बनर्जी की पार्टी और खुद ममता बनर्जी उन पर बहुत हमलावर रही। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट की अपनी सेवा यानी जज से इस्तीफा दे दिया है। और न सिर्फ इस्तीफा दिया है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की यह मजबूती देखिए कि उन्होंने ये कहा है कि अब वो राजनीति में आएंगे। कारण ये कि ममता बनर्जी की पार्टी लगातार उनको ये चैलेंज करती थी कि आप राजनीति में उतर के देखिए। तो ये कुछ बदलाव है। ऐसे में आइए बंगाल से अपने नियमित अतिथि रूपक जी का स्वागत कर लेते हैं। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम सबको। रूपक जी, जिस तरीके से ये 2 डेवलपमेंट मैंने बताए, सबसे पहले तो जरा इस पर आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए, उसके बाद फिर आगे बात को बढ़ाएंगे जी। देखिए, ये जो अरेस्ट किया गया है, ये 5 जनवरी को जो हमारे ईडी गए हुए थे, तो उनके ऊपर हमला हुआ था। जो राशन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो छापामारी चल रहा है, तो पहले पहुंचे हुए थे शाहजहां के वहां पर, तो वहां पर तो शाहजहां तो मिले नहीं, तो वहां पर उसका आदमी ने इसके ऊपर हमला किया। फिर वहां से लौटते वक्त शंकराचार्य बोल के, 1 मिनट, उसका नाम है शंकरज्ञ, ये बनगांव जो है उसका प्राक्तन मेयर थे। तो इनके वहां पर भी छापामारी करने के लिए गया हुआ था, वो भी वहां पर नहीं थे। तो वहां पर सब लौटते वक्त इसके ऊपर हमला हुआ था, ईडी के ऊपर। तो 3 केस दायर हुआ था, एक नेजट थाना में और 2 बनगांव थाना में। उसके ऊपर डिपेंड करके ये अरेस्ट हुआ है। अब इसके ऊपर जो सीआईडी का ऊपर भरोसा नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जो हम लोग ज्योतिप्रिय मल्लिक, जो राज्य कैबिनेट का मंत्री हैं, राशन भ्रष्टाचार के जब खिलाफ इनको अरेस्ट किया गया, तो यहाँ पर अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि सीआईडी केस को देख रहे हैं, तो भरोसा नहीं कर पा रहे। यहाँ का जनगण भी, यहाँ का जनता भी नहीं कर पा रहे उनके ऊपर भरोसा, और ना ही जो राजनीतिक दल है, बाकी राजनीतिक दल जो भरोसा नहीं कर पा रहे कि ये सही तरह से होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए कोर्ट से बोला गया था, अपील किया गया था कि ये जो केस है सीआईडी से छोड़ के सीबीआई को दिया जाए। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके कल बोला गया कि सारे डॉक्यूमेंट्स
और शेख शाहजहां पूरा चीज को सीबीआई का हाथ में दिया जाए 4:30 बजे तक, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। ठीक बात है। क्या आपको इस बात बारे में कोई जानकारी है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रही हैं, और क्या ममता बनर्जी किस हक से, किस नैतिक हक से शाहजहां शेख के इतने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है? क्या क्या वजह क्या है? देखिए, इतना भारीपन ये तो कैसे है शाहजहां शेख में? ये और तो कोई नया क्यों बात शाहजहां नहीं है। शेख ममता बनर्जी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जरा ये बताइए। ये देखिए, ये कोई नया बात नहीं है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है माननीय ममता बेगम, मैं उसको ममता बेगम से ही पुकारती हूँ, क्योंकि वो सच में यहाँ को एक्चुअली बांग्लादेश बनाने का उन्होंने प्लान करके ही शायद कुर्सी में बैठी हुई है। तो वो तो शुरू से ही इस तरह का काम करता रहा है। जब राजीव कुमार को अरेस्ट करने आया था, उस टाइम भी हम सबने देखा था, पूरा भारतवर्ष उस टाइम देखा था कि किस तरह से वो रास्ते में उतर गया कि क्यों राजीव कुमार को अरेस्ट किया जाएगा, राजीव कुमार को क्यों पूछताछ किया जाएगा। आप बताइए, एक केंद्रीय एजेंसी आ रहा है यहाँ पर, सेंटर का एजेंसी आ रहा है, और वो एक आईपीएस से पूछताछ करेगा, तो इसमें उसमें ममता बनर्जी का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो नारदा सारदा जो कांड घटा था चिट फंड के बारे में, तो उस टाइम रोज वैली बोल के एक यहाँ पर एक एजेंसी था। रोज वैली मतलब वो चिट फंड वाला एक ग्रुप था। तो उसका जब एफआईआर कॉपी हुआ था, पूरा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ खत्म कर दिया था ये राजीव कुमार मुख्यमंत्री का होके, मतलब ममता बनर्जी का होके काम किया था उस टाइम एज ए पार्टी कैडर, नॉट एज ए आईपीएस ऑफिसर। हमने पिछले बार भी देखे जो अनूप ब्रतो, बीरभूम का एक समय बेताज बादशाह कहा जाता था, मतलब बीरभूम का मुख्यमंत्री कहा जाता था उसको, एक डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री। हमने देखा किस तरह से वो तानाशाही करते थे, किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार अत्याचार आदमी के ऊपर किया हुआ है। उसको भी, उसका ऊपर भी बचाव के लिए पूरा लगा हुआ था। कारण है, एक सिंपल सा कारण है। मैं कहना चाहता हूं, जब मैं यहाँ पर तृणमूल पार्टी पहली बार आया था, सब सांसद सब एमएलए एमपी खराब नहीं था, इसको चोर बनाया गया है। इसको चोर कौन बनाया है? ममता एंड भाइपो कंपनी। इनको सिर्फ पैसा से मतलब है। इनका जो कोयला भाइपो है अभिषेक, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा से मतलब है। आप अगर पैसा कलेक्शन दे पाएंगे तो आपको आगे चल के पावर में रखेंगे, एमपी एमएलए बना कर रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और ये लोग अपने कुर्सी बचाने के लिए इस भ्रष्टाचार के साथ जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। जब फंसने लगा, हम्म। बोलिए, नहीं नहीं, आप बोलिए। जब फंसने लगा, अब अनुबर तो अगर पकड़ाएगा, आईपीएस राजीव कुमार अगर पकड़ाएगा, शेख शाहजहां अगर पकड़ाएगा, तो इन लोग को थ्रू किसका पास जाएगा? डायरेक्ट एकदम अभिषेक, मतलब एकदम कालीघाट, चोरों की जो रानी है वहीं पर सीधा हाथ जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए ये सब तो कर रही है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक बात, ये तो समझ में आता है। आपने ममता बनर्जी के भतीजे का नाम लिया, ठीक है ना, ये सारी चीज वहां जुड़ती हुए नजर आती है। अब ऐसे में जब शाहजहां शेख ममता बनर्जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और शाहजहां पर शिकंजा सीबीआई का कस चुका है, सीबीआई को आज नहीं तो कल हवाले करना ही पड़ेगा। अब ये देखना रोचक होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के इस डिसीजन को कैसे देखता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये तो साफ कर दिया कल ही ममता बनर्जी ने कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और ये भी अहोभाग्य बंगाल के समाज का, भारत की राजनीति का, और तृणमूल और ममता की राजनीति का, कि वो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, जमीन हड़पने वाले एक बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया अपराधी शाहजहां शेख के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये भी देश देख रहा है, जब 2024 के वही मुहाने पर खड़ा हुआ है। जी। वही तो बात है। यही ममता बनर्जी कुछ दिन पहले बोल रही थी कि अगर वो गुनाह किया है तो उसको सजा मिलेगा। और जब वो अरेस्ट हुआ तो सब कोई कहने लगा, तृणमूल वाला कहने लगा कि हम देखिए स्वच्छ है, इसलिए उसको अरेस्ट करवाएं। तो फिर ये बचाव किस लिए? फिर अगर उसका कुछ गुनाह है तो कोर्ट के माध्यम से सामने आएगा, पेश कैसी होगा, पेश होगा आदमी का सामने, जनता का सामने। तो फिर ये डर आपके अंदर क्यों है?
आप ही तो कुछ दिन पहले चिल्ला रहे थे। हम पहले भी देख चुके हैं कि कभी भी ऐसे आईपीएस राजीव कुमार हो, चाहे शेख शाहजहां हो, चाहे अनूप ब्रतो हो, चाहे ज्योतिप्रिय मल्लिक हो, कोई भी हो, तो कुछ भी हो, तो ये पहले आ जाती है कि प्रूफ करो मैं चोरी नहीं किया, मैं चोरी नहीं किया। भाई आपको कौन बोला है कि आप रास्ते में उतर के बोलिए कि आप चोरी किया है? आप खुद से ही बोलने लगते हैं कि मैंने चोरी नहीं किया, आप प्रूफ कीजिए, ये करेंगे वो करेंगे। अभिषेक बोल रहा मेरे अगेंस्ट में अगर प्रूफ हो गया तो मैं खड़े खड़े रस्सी का फंदा में सबका सामने, जनता का सामने लटक जाऊंगा। ये बचपना जिसे बात करते हैं, ये मतलब पश्चिम बंगाल के आदमी को मुर्गी समझते हैं। इसको जो बोलेंगे ये वही समझ जाएगा, और फिर हम लोग अपना जो कारनामा है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, इसको चलाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ममता बनर्जी भी यही सोच लेके चल रहा है कि एक बार झूठ तो बोल, एक तो झूठ का राजनीति ममता बनर्जी करती रहती है, तो इस बार भी सोच रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, बंगाल को जनता का दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शन सामने है, एकदम सामने है। हम सबका कैंडिडेट भी डिक्लेयर होने लगा, अभी तक डेट आ ही जाए, आजकल में डेट भी आ जाएगा कब इलेक्शन है। तो इस रूपक माहौल को जी, थोड़ा सा, हाँ बोलिए। रूपक जी, मैं आपने कहा कि ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, जनता को दिखाऊंगी। अरे साहब, एकदम ममता, एक मिनट, ममता बनर्जी जनता को क्या दिखाएंगी कि मैं अपने शाहजहां शेख को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही हूं, और इसको देखने के लिए मजबूर है बंगाल की जनता। आप जरा सोचिए। बंगाल की जनता मजबूर नहीं है। मुझे तो तरस आती है उस तृणमूल कार्यकर्ता लोग के ऊपर जिसको पता है कि ये ममता बेगम क्या कर रही है, लेकिन सामने आके बोल नहीं पा रहा। बंगाल का जनता जान चुका है कि ममता बनर्जी का जो झूठ का राजनीति है, चोरी का राजनीति है, बंगाल का जनता जान चुकी है। मुझे तरस आता है जो तृणमूल का कार्यकर्ता है, कि जो तृणमूल का एमपी एमएलए है, उसको सब पता है, लेकिन वो आगे आके कुछ कह नहीं पाता। मैं देख चुका हूं, 2 दिन पहले उनके एक विधायक और तृणमूल दल के एक सच्चा विधायक थे, तापस रॉय, क्यों पार्टी क्यों छोड़ दिए, विधायक पद से क्यों इस्तीफा दे दिए? जो 96 98 से कंटिन्यू विधायक रहते हुए आए हैं, एक समय कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में है, तो क्यों आज क्यों छोड़ दिए? और वहां पर अब जाइए, हर घर में जाइए, पूछिए कि तापस रॉय कैसा व्यक्ति था, एकदम पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इस तरह का व्यक्ति को कभी कैमरा का सामने अच्छा काम, ये लोग अच्छा काम करता, कभी कैमरा का सामने ममता बनर्जी का सरकार लाया ही नहीं, क्योंकि ये लोग अगर आएगा तो इस तृणमूल दल का भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, तो इसी का आधा टीम करने लगेगा। तो कभी ये लोग को सामने लाया ही नहीं, तो क्या हुआ? आज देखिए विरोध तो हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, दल में विद्रोह हो रहा है। आज तापस राय आए हुए हैं, मैंने कुछ दिन पहले देखा यहाँ पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनको रिसीव करने कौन गया हुआ था? पश्चिम बंग सरकार की आईन मंत्री मलय घटक महाशय। आप समझ सकते हैं ना कि विद्रोह किस जगह से हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सोचेगा कि उनके साथ क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन आम आदमी जो देख रहा है, सिर्फ आम आदमी नहीं, मैं कह रहा हूं बार बार, जो तृणमूल का जो कार्यकर्ता है वो भी देख रहे हैं कि ये सुप्रीम जो है ममता बेगम ये क्या कर रही है। अब यह इससे छुटकारा चाहता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, इस हाँ, सरकार का पतन निश्चित है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो कहा कि चाहे ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे वो जो है विश्व अदालत में चली जाए, लेकिन जनता की अंतिम अदालत तो आने वाले चुनाव में एक एक पोलिंग बूथ, वो एक्चुअली और सबसे बड़ी लोकतंत्र की अदालत है, जहां ममता बनर्जी के इस अन्याय भरे बर्ताव का, इस अन्याय भरे व्यवहार का फैसला जनता करेगी, जिसके लिए जनता तैयार है। ये बात आपने बताई। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और आगे पूछूंगा, लेकिन अब जरा आ जाते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली साहब पे, है ना? एकदम एकदम। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, उनका भी एक गजब उदाहरण रहा है कि एक तरफ वो सिटिंग जज थे, लेकिन साथ में वो मीडिया में आके बातें भी बताते थे कि क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, यानी सामाजिक चिंतन भी करते थे। ऐसा इस देश में पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग, ममता बनर्जी की पार्टी ने यही कहा कि साहब बताइए, वो जज हैं और सेवा में रहते हुए। चीफ जस्टिस ने भी ये रिमार्क कर दिया था कि आपको जो है मीडिया में नहीं जाना चाहिए था। ऐसे में कम से कम रूपक जी, इसी बहाने देश से ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए इन्हीं तमाम लोगों से कि एक समय सुप्रीम कोर्ट के
5 जज निकल के और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, ये भी तो इस देश को याद है। तो नहीं, नहीं। एक तरफ वो उदाहरण है, दूसरी तरफ अभिजीत गांगुली का उदाहरण है। अच्छा, अभिजीत गांगुली अब सीधे-सीधे कह रहे हैं कि उन्होंने तो डेट अनाउंस कर दिया कि 7 मार्च को वो जो है भाजपा ज्वाइन कर ज्वाइन लेंगे। करेंगे, एकदम। चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं। क्या असर ये देख रहे हैं और इतना बड़ा निर्णय अभिजीत गांगुली ने क्यों लिया? बंगाल की राजनीति में अभिजीत गांगुली जैसी एक शख्सियत की क्या जगह बनने जा रही है? कैसे देखते हैं अभिजीत गांगुली और भाजपा और चुनाव और राजनीति? ठीक है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, बोलने का जो अधिकार है हमारे संविधान में दिया हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने भी किया था, बोल सकते हैं, अपना बोलने का आपको अधिकार दिया गया है। आपको अगर कोई चीज दिखे, एक तो चीज हमने देखा है कि कोई भी बड़ा झमेला हो, युद्ध हो, जब तक आप बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, उसका मतलब कोई आंसर नहीं मिलता है। उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप देख लीजिए ना, रसिया का साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इतना बोमाबाजी हुआ, इतना आदमी मर रहा है, क्या अभी तक युद्ध खत्म हुआ है? नहीं हुआ। कब होगा? जब हम टेबल में बैठ के बात करेंगे। यानी बोलने का अधिकार आपको है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे, उनका बोलने का अधिकार था। सही है या गलत है, ये बाद में देखा जाएगा। ये जनता भी देखेगी और हमारे जो इंटेलेक्चुअल सेल है वो भी देखेगा कि सही है कि गलत है। तो उस तरीके, उसी जगह से अगर अभिजीत गांगुली अगर कुछ अपना नियम से बाहर आके मीडिया के सामने कुछ कहा है, तो जनता देख रहा है। अगर गलत है तो जनता उसको फेंक देगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, दुर्नीति, आपका ये भर्ती भ्रष्टाचार, नौकरी का जो टीचर नियोग का जो था, इसमें क्या हुआ? इसका खिलाफ कोई कुछ, इतना दिन से केस चल रहा, 300 दिन से इतना इतना लड़का लड़की रास्ते में सड़क पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर, किसी का नजर उसमें नहीं जा रहा है। तो पहली बार जस्टिस गांगुली ने इसका ऊपर दृष्टि अपना रखा, और इसी को लेकर बार बार जब बोलने लगा, तो ममता बनर्जी को सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट में जाना लगा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। और ये पूरा युवा समाज, जिसका अगेंस्ट में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पूरा युवा समाज पूरा इस सरकार के ऊपर मतलब अपना गुस्सा, अपना भड़ास निकाल नहीं पा रहा था, जो अभिजीत गांगुली का माध्यम से कर पाया। तो अब अभिजीत गांगुली को लगा, बार बार इसके ऊपर दोषारोप किया गया कि ये केंद्र सरकार के होके बोल रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हो, बोल रहे हैं। अब जब कोई अच्छा काम करेंगे, तो आपका जो चिराचरित जो प्रथा है, उससे बाहर आके ही, उससे निकल कर आके ही आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। ये हम देख चुके हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी सन्यास लिए थे, तो कायस्थ थे, कायस्थ, उनको भी एक समय बोला गया था, कायस्थ, बांग्ला में कायस्थ छेले की सन्यासी होवे, मतलब क्या सन्यास बनेगा। तो आप जब बड़ा स्टेप लेंगे, तो आपको जो प्रथा है, चिराचरित प्रथा, उसका बाहर जाके ही लेना है। आज नहीं तो कल आदमी आपको मानेगा। इसी तरह से अभिजीत गांगुली ने जो स्टेप लिया था, सही लिया था। राजनीति में आना या नहीं आना उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। अगर उनको लगता है कि हम कोई राजनीति दल के माध्यम से और अच्छा काम कर पाएंगे, तो ये उसका खुद का सोच है, ये उसके ऊपर किसी से चढ़ाया नहीं दिया। हाँ, अगर उस जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और बंगाल भाजपा के लिए बहुत बड़ा बात होगा। और मैं ये बात आपका मंच से भी कहना चाहता हूं, मतलब ये कहना कितना दूर सही होगा मुझे पता नहीं। जी जी। हम उसे अपना सीएम भी बनाने का एक, यहाँ का जनता ऑलरेडी जब से वो बोला है कि मैं रिजाइन दे रहा हूं, रिजाइन दे रहा हूं, बंगाल का जनता उसको सीएम का चेहरा बना चुका है। ये हर आदमी का मन का बात है। आप सोच सकते हैं तो उस व्यक्ति का क्या वैल्यू है बंगाल समाज में। तो भाजपा को कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा उस तरह का व्यक्ति उसका दल में आए। बिल्कुल ठीक बात है। और ये समझ में आ रही है आपकी बात, यानी कि कुल मिला के ये मान लिया जाए कि अब पूरी तरीके से ममता बनर्जी एक्सपोज हो चुकी हैं बंगाल में अपनी ही जनता के सामने,
और वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हैं, क्या ये माना जा सकता है? देखिए, वो जिस जगह से विधानसभा में खड़ी हुई थी, वहीं से वो हार गई। यानी एक मुख्यमंत्री का जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और वो किसी जगह खड़ी होती है तो वहां का जनता उसे उखाड़ फेंकता है। फिर उसने क्या किया, जहां से वो जीत पाएगा, जहां से रिगिंग करवा पाएगा, एक बार बात समझिए, बंगाल का परिस्थिति, ये जो बार बार बिहार यूपी की तरफ उंगली उठता था, उससे भी खराब परिस्थिति बंगाल का है। यहाँ पर आप, यहाँ का जनता वोट देने जा ही नहीं सकता है। तो वो जो सेफ सीट में फिर खड़ी हुई कलकत्ता से, वहां पर क्या हुआ ये सबको पता है, वोट ही नहीं हुआ। तो सही तरीका से अगर वोट हुआ, अगर सही तरीका से वोट हुआ, मैं कह रहा हूं केंद्रीय सेना का भी जरूरत नहीं है, खाली आदमी वोट तो देने जाए। देखिए क्या हालत होगा इस चोर की सरकार का। ठीक बात है। तो ये कुल स्थिति है जो रूपक जी आपके हवाले से बंगाल के बारे में समझ में आ रही है और हमें ये उम्मीद की करनी चाहिए कि जिस तरीके से बंगाल की जनता, बंगाल की महिलाएं, खासतौर से संदेश खाली की महिलाओं के नेतृत्व में अपने खिलाफ हो रहे इन तमाम शोषण, यौन शोषण, इतने जघन्य अपराधों के खिलाफ अब पूरी तरीके से मुखर हो चुकी हैं, तो उनको सो कॉल्ड भद्रलोक कहे जाने वाले से लेके और जमीनी जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो बाकी पूरा बंगाल का समाज है, वहां वोट की चोट मिलेगी। प्रधानमंत्री का दौरा जिस तरीके से बंगाल में हुआ, उसके बाद से जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और रूपक जी आप बता रहे हैं कि जमीन पर एक बड़ा जो है उत्साह, चूंकि जनता में ये अपेक्षा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी वहां काडर के रूप में काफी मजबूत चुनाव लड़ने को दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के बंगाल के लिए शुभ है। और दर्शकों, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक उम्मीद है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनके वकील, सोचिए आप, कहने में मुझे अजीब लग रहा है कि एक और अपराधी, एक खूंखार और जघन्य अपराधी, बलात्कारी शाहजहां शेख के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। दरअसल शाहजहां शेख वो तोता है जिस तोते में संभवतः ममता बनर्जी के काले कारनामों की जान बसती है। जी रूपक जी, आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं? आप जो इस सो कोल्ड भद्रलोक बोल रहे हैं ना, अब जी। ध्यान दीजिए, जो सो कोल्ड भद्रलोक मतलब सो कोल्ड जो इंटेलेक्चुअल है, ये देखिए हम्म। कम्युनिस्ट वाला ही आके टीएमसी का होके कैमरे का सामने आते हैं। ओके। क्योंकि ये वीडियो टीएमसी तो वाला है, क्योंकि टीएमसी हम्म, वाले जो हैं, ये अभी तक हम्म, अपने इंटेलेक्चुअल तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि इनका कोई बेस ही नहीं है, इनका कोई हम्म, संविधान ही नहीं है पार्टी का। इसका जो हम्म, पूरा इंटेलेक्चुअल सेल चल रहा है, ये पूरा कम्युनिज्म थॉट से ही चल रहा है। और कम्युनिज्म थॉट क्या है कि विपक्ष में जो भी रहे, अगर कम्युनिज्म का भी दो दल रहेगा, एक अगर हम्म, पावर में रहेगा, एक अगर पावर में नहीं, तो इसका काम ही है विरोध करना। मार्क्स का काम ही है द्वंद। तो ये हम्म, विरोध वाला काम आप बढ़िया से देखिए, तृणमूल अभी तक ऐसा एक व्यक्ति तैयार नहीं कर पाया है जो केंद्र के अगेंस्ट में कुछ बोल पाए। लेकिन ये हम्म। कम्युनिज्म वाला देख, बार बार कम्युनिज्म, क्योंकि है नहीं इसके पास ना कुछ, इस दल के पास कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ हवा में एक पार्टी आ गया था और उसमें भाजपा का सपोर्ट से ही आया हुआ था। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और तो उम्मीद है कि अब जाके कम से कम बंगाल का समाज इस बात के लिए तैयार है और वो साफ तौर हाँ, पर दिखाई देता है। दर्शकों, जिस समय हम्म, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शाहजहां शेख का क्या होगा अगर सीबीआई, और हमें उम्मीद है देश की सर्वोच्च न्यायपालिका से तो न्याय की उम्मीद होनी चाहिए, और ऐसे में अगर आज पूरा बंगाल दिल्ली की तरफ, यानी बड़े मिलाट की तरफ देख रही है, तो ये उसका हक है। और उम्मीद है कि कलकत्ता के मिलाट ने तो बंगाल के समाज को गिफ्ट दिया ही है शाहजहां शेख जैसे राक्षस का। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी गिफ्ट देगा और ममता बनर्जी का तोता सीबीआई के पास होगा, जहां ममता बनर्जी की जान बसती है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाय हाय रे ममता बनर्जी, शर्म आनी चाहिए आपकी राजनीति पर, जहां आप हिंदू महिलाओं के बलात्कारी, अवैध कब्जे का माफिया शाहजहां शेख आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आप कलकत्ता हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ उसको बचाने के लिए दिल्ली तक की यात्रा, सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा कर रही हैं। दर्शकों, इसी के साथ रूपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय में और से और जिस दिलेरी के साथ, जिस बेबाकी के साथ अब बंगाल की जमीन से बैठ के मुखर होते हैं,
इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रारब्ध के दर्शक आपको बहुत एडमायर करते हैं और कि कोई ऐसा शख्स है जो बंगाल की जमीन से बैठ के और इतनी बेबाकी से बात करता है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बंगाल के युवा समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा कुछ नहीं हूँ कि मैसेज दे सकूं, लेकिन मेरा मन का जो बात है, अगर मैं छोटे भाई जैसा हूँ, किसी का बड़े भाई जैसा हूँ, किसी का बेटा जैसा हूँ, तो एक चीज दिमाग में घुसा लीजिए और युवा समाज को भी बोलना चाहता हूँ कि इन सेकुलर से देश नहीं चलेगा। या तो आप हिंदुत्ववादी रहिए या तो आप मौलवादी रहिए, इस्लामिक रहिए, क्योंकि आगे चल के भारत अगर आगे बढ़ेगा, ये नया भारत अगर आगे बढ़ेगा तो हिंदुत्ववादी को लेके ही आगे बढ़ेगा, ना कि सेकुलर को लेके। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। ना ही दोहरा चरित्र वाला हिंदू चाहिए, एकदम और एकदम हमें मिलिटेंट हिंदू चाहिए। और आज के युवा समाज बहुत एग्रेसिव है, हिंदुत्ववादी है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने में मिलिटेंसी लाइए। ये भारत पूरा दुनिया में राज करेगा। ये पॉजिटिव भारत पूरा मिलिटेंसी दुनिया में लाइए। राज करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव मिलिटेंसी लाइए। जब आप मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि रूपक जी का आशय किस तरह की मिलिटेंसी से है। और रूपक जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात के धन्यवाद। लिए आपको सलाम कि आप बंगाल की धरती से जहां बोलने अभिव्यक्ति की आजादी पर इतना कड़ा पहरा रह रहा है, सड़क से लेके पुलिस थानों से लेके पॉलिटिकल मंचों तक, वहां आप प्रारब्ध के इस मंच पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। दर्शकों इसी के साथ हमें और रूपक जी दोनों को आज्ञा दीजिए आज की इस चर्चा के लिए। और आपसे निवेदन कि वीडियो जब आप देखते हैं, इतना स्नेह देते हैं तो लाइक भी जरूर कीजिए। लाइक इस वजह से क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो को आगे बढ़ाता है, आपके प्रारब्ध के मंच की बात को आगे बढ़ाता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आपका जिस तरीके से भरपूर स्नेह प्रारब्ध को मिल रहा है, ये स्नेह, ये प्यार, ये आशीर्वाद ऐसे ही जारी रहेगा। रूपक जी आपको एक बार फिर चलते-चलते बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के धन्यवाद साथ सबको। मेरी तरफ से, रूपक जी की तरफ से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय जय सिया राम।